आज हम बात करते हैं कलावे के बारे में। कलावा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हम जब भी मंदिर जाते हैं हम देखते हैं पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं और हमारे हाथ पे कलावा बांध देते हैं, बट एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? जब भी वो मंत्र पढ़ के हमारे हाथ पे कलावा बांधते हैं उसका मतलब है कि वो हमारे हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में डेली बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजरते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो वो एक छोटा सा मंत्र पढ़ा हुआ रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है बहुत सारी ऐसी अनसीन चीजों से जो हमें नजर नहीं आती, बट कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ देता है। तो इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो कलावा है 21 दिन में आपको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो हर 21 दिन में आप उसको चेंज कर ले। मैं तो 11 दिन ही बोलती हूँ, बट फिर भी मैक्सिमम पीरियड इज 21 डेज, आप उसको चेंज करवा लीजिए। दूसरी बात, जो कलावा होता है लाल रंग का कलावा, वो मंगल का प्रतीक होता है। जब हम भी लाल रंग की कोई चीज, हम कोई काम करने जाते हैं, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, तो अगर हम लाल रंग का कलावा अपने हाथ पे बांधते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हम अपने काम को बिल्कुल बिना डरे कर सकें। ऐसे ही अगर हम अपने हाथ पे पीला धागा बांधते हैं जो कि बृहस्पति देव से जुड़ा हुआ है और माँ बगलामुखी से भी जुड़ा हुआ है, तो हमारी लाइफ में धन धान्य बढ़ता है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, और शादी या बच्चे से रिलेटेड, खुशियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। बट इतना ही नहीं, आज मैं आपको धागे से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। जब भी आप लाल कलावा, आपको नजर दोष होता है, बच्चे को नजर लगती है, हमें नजर लगती है, हमें टोक लग जाती है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में एक लाल कलावा लीजिए, उसके ऊपर आप उसको हाथ में लेकर आप उस पे 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद उसको अपने हाथ में बांध लीजिए। अगर आप अपने हाथ पे बांधते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन होगी। अगर आप अपने बच्चे के हाथ पे या किसी भी ऐसे इंसान के हाथ पे बांधना चाहते हैं जिसको नजर दोष की प्रॉब्लम है, तो उसका नजर दोष धीरे धीरे चला जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर किसी को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पीला धागा लीजिए, उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाइए। वो टीका लगा के और उस पे बृहस्पति देव का मंत्र पढ़ के या बगलामुखी माता का मंत्र पढ़ के जब आप उसको तिजोरी में रखेंगे तो आपकी सारी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, और जो नजर की प्रॉब्लम है, जो आपके पैसों को नजर लगी है दूसरों की, वो ठीक हो जाएगी। शनि देव से बचने के लिए या शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए, या इसको ऐसे भी कह लीजिए कि अगर आपके कामों में डिले हो रहे हैं, आपकी चीजें टाइम से पूरी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, तो आप पीला धागा लीजिए और उसको शनिवार के दिन जो पीपल का पेड़ होता है उसके 7 बारी उसके चारों तरफ आप लपेट दीजिए और आपको 108 बारी शनि देव का मंत्र करना है। ऐसा करने से जितनी भी बाधाएं, जितनी भी डिलेज, जितनी भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, जैसे शादी में समस्याएं हो रही हैं, शादी नहीं हो रही, या जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, जबरदस्ती के कलेश हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या करें? उसके लिए आप एक पीला धागा लीजिए और एक सफेद धागा लीजिए, ठीक है? उन दोनों को आपस में एक चोटी की तरह आप गुथ लीजिए, जैसे आपस में आपने लपेट कर उसको एक गुथ लिया, और थर्सडे के दिन आप शिव जी पर वो धागा चढ़ाइए और उनसे विश मांगिए, वहां पे जाके प्रे कीजिए कि आपके रिलेशनशिप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, या जिसकी शादियां नहीं हो रही, लड़के अच्छे नहीं मिल रहे, लड़कियां अच्छी नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आप अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो आप ये उपाय करेंगे और प्रे करेंगे और उनसे बोलेंगे कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होंगे और आपको आपका मनपसंद वर या वधु बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, अगर आपको कोई भी विश मांगनी है, ये बहुत स्पेशल उपाय है और ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, काम करता है। आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश होनी चाहिए, एक ही विश आपको मांगनी है, एक विश आप मांगिए और लाल रंग का कलावा आपको लेना है, लाल और पीले रंग का भी ले सकते हैं। इसको कलावे को लेके आप 11 बारी
या तो ओम नमः शिवाय का या हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे और उस पे एक पाठ किया आपने और एक बारी आपने गांठ लगाई। ऐसे करके जब आप 11 बारी वो चीज कर लेंगे, उसके बाद आप उसको अपने हाथ पे बांध लेंगे तो आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और जो भी आपने भगवान से अर्चना की है, जो भी चीज आपने मांगी है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ऐसे ही और रेमेडीज और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।